Very good evening to all of you, my dear students and parents. Welcome you all in my YouTube channel with the name of Priyanka Kala. Kindly subscribe my channel. Dear students, ये मेरा YouTube चैनल है. मेरा नाम प्रियंका काला है. क्लास 3 के मैथ्स सब्जेक्ट के सभी वीडियोस आपको इस YouTube चैनल में आसानी से दिख जाएंगे. तो इसलिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए. Dear students, first of all, I want to congratulate you as you have entered in class 3rd. Right now, you are little bit senior than students of class 1st and 2nd. A very important part is that now you are a part of upper primary section. Upper primary section means class 3, 4, 5 को हम upper primary section कहते हैं. But the main important thing for you all is that now there will be some differences to evaluate you. Evaluation means to evaluate regarding your subject knowledge. अब subject knowledge के regarding आपको evaluate करना थोड़ा सा change हो जाएगा. अब चेंज कैसे होगा? क्लास फर्स्ट और सेकंड में बेटा हम लोग आपको कैसे इवेलुएट करते थे? कॉम्पिटेंसीज वाइज. हर सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसीज होती थी, उन कॉम्पिटेंसीज में आपको ग्रेडिंग्स दिया जाता था, है ना. बट अब जैसे आप क्लास 3 में आ गए हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. डिफरेंस कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा. अभी जो पूरा साल है आपका वो 2 टर्म्स में ब्रेक किया जाता है, टर्म 1 और टर्म 2. टर्म 1 में होता है पीरियोडिक टेस्ट 1 और हाफ ईयरली. उसी तरीके से टर्म 2 में भी होता है पीरियोडिक टेस्ट 2 और एनुअल एग्जाम. ठीक है, तो टोटल मिला के साल भर में कितने एग्जाम हो गए आपके? 4 एग्जाम्स. PT1, हाफ ईयरली, PT2 और एनुअल एग्जाम. क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब ये जो PT1 होता है आपका 40 मार्क्स का, हाफ ईयरली होता है 80 मार्क्स, अगेन PT2 होता है 40 मार्क्स और एनुअल एग्जाम्स होता है 80 मार्क्स. तो ये तो बारी बताया है मैंने आपको एग्ज़ाम्स के बारे में. इसके अलावा और होता क्या है इसमें, ध्यान से सुनिएगा. किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो तो आपके एग्ज़ाम्स में बेस्ड होते ही होते हैं, साथ में कुछ एक्टिविटीज़ में भी बेस्ड होते हैं. वो अलग से 2 एक्टिविटीज़ होती हैं इन 4 एग्ज़ाम्स के अलावा. उसे कहते हैं नोटबुक सबमिशन एक्टिविटी और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी. ये हर सब्जेक्ट में होगी बेटा. मैथ्स में भी नोटबुक सबमिशन एक्टिविटी होगी, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होगी, उसी तरीके से इंग्लिश में भी होंगे ये दोनों, हिंदी में भी होंगे ये दोनों एक्टिविटीज़ और ईवीएस में भी होगी. आई एम श्योर अभी तक आपको आपका इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया समझ में आ गया है ना. तो जितना ज़रूरी आप लोगों के लिए आपके को मतलब पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, इसके अलावा एक्टिविटीज़ करना, एक्टिविटीज़ को टीचर्स को दिखाना, उसे एंजॉय करना, नोटबुक अपनी अच्छे से मेंटेन करके चलना, उसको टीचर्स को रेगुलरली दिखाना, कितना आपको समझ में आए, ये सब चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसमें भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. कहाँ से? ये देखिए, ये है आपकी क्लास 3 की मैथ्स की बुक. नाम क्या है? मैथ मैजिक बुक 3. तो सभी बच्चों ने देख लिया है अपनी मैथ्स की बुक का कवर पेज. तो सबसे पहला काम क्या है? आपको अपनी बुक खरीद लेना है. अब दूसरा काम है नोटबुक कैसे ली जाए, नोटबुक कैसे मेंटेन की जाए. ये देखिए बेटा, नोटबुक किस तरीके से होगी, जैसे क्लास 1 और 2 में आपने स्मॉल ब्लॉक्स की मैथ्स की बुक बनाई थी, ठीक ऐसे ही क्लास 3 में भी आपको स्मॉल ब्लॉक्स की मैथ्स की नोटबुक बनानी है. इसका सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाता है आपके पास इंडेक्स. इंडेक्स बनाने की आपको ज़रूरत अभी नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आ गई है इंडेक्स. आपने क्लास 1 और 2 में भी देखा होगा. उसके बाद आपका पहला काम है, जहाँ से आपका रिटर्न काम स्टार्ट होता है नोटबुक का, वहाँ पे पहला काम है आपको नंबरिंग डालना. तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पे एक बच्चे ने पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 इस तरीके से डाला हुआ है. ठीक इसी तरीके से आपको पेज नंबरिंग डालनी है. अब पेज नंबर 1 में आपको लिखना है नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और स्कूल का नाम. उसके बाद उसका पीछे का पेज आपको छोड़ देना है. नेक्स्ट है पेज नंबर 2. उसमें भी आपको अपना नेम लिखना है, मदर नेम, फादर नेम, अपना मोबाइल नंबर और अपना कंप्लीट एड्रेस. यह है पेज नंबर 2. अब पेज नंबर 2 के पीछे आपको क्या करना है?
ये देखिए, ये है पेज नंबर 2 के पीछे का काम। इसमें आपको नोटबुक सबमिशन एक्टिविटी, जिसका मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था, ये नोटबुक सबमिशन एक्टिविटी आपको इसमें एक टेबल सी बनानी है, जिसमें पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। सीरियल नंबर, डेट, चैप्टर ऑब्लिक टॉपिक, मंथ, मार्क्स, पेरेंट सिग्नेचर एंड टीचर सिग्नेचर। हर मंथ में आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हर चैप्टर से रिलेटेड, कम से कम हर चैप्टर में हम आपको 3 to 4 या 4-5 एक्टिविटीज़ बेटा करवाते हैं। अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से वो एक्टिविटीज़ करनी है, और टीचर जो आपका कंसर्न टीचर है वो आपको हर मंथ में मार्क्स देता है। ये होता है 10 में से, तो हर मंथ में आपको 10 में से मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। तो अब आप खुद सोच के चलिए एक्टिविटीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में आपके जो भी लास्ट में फाइनली आपके जो मार्क्स आपके हाथ में आते हैं, वो इसमें भी बेस्ड करते हैं, नॉट ओनली बेस्ड ऑन द एग्जाम्स। यह है नोटबुक सबमिशन एक्टिविटी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। ये देखिए, पेज नंबर 3 में आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी का कॉलम बनाना है। सीरियल नंबर, डेट, चैप्टर, मंथ, नेम ऑफ द एक्टिविटी, मार्क्स, फिर पेरेंट साइन एंड देन टीचर्स साइन। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी क्या होती है आपकी? हर चैप्टर में हमने आपको बताया जो भी हम एक्टिविटीज़ आपको करा रहे हैं, जैसे नोटबुक सबमिशन एक्टिविटी में आप हर महीने में जो भी हमें काम दिखा रहे हैं, उस नोटबुक एक्टिविटीज़ में हम आपको मार्क्स दे रहे हैं। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में हर चैप्टर में जो भी एक्टिविटीज़ हम आपको करा रहे हैं, उसके मार्क्स यहाँ पे ये भी 10 में से होता है, आपको दिखाए जा रहे हैं। तो आप खुद सोच के चलिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस तरीके से बेटा आपको नोटबुक अपनी मेंटेन करनी है। क्लियर हो गया आपको? तो चलिए, आज का काम आपका इतना ही है। थैंक यू बेटा, बाय बाय।